मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आप बस एक बार मिस किन को कॉल कर लीजिए। उसे कहना कि यंग हुआ की माँ आई है, फिर देखना वो तुरंत बाहर आ जाएगी। मिस ली, कुछ काम था क्या? कुछ खास नहीं, मैं बस तुम्हें यहाँ थैंक्स कहने आई थी। किस बात के लिए? हर बार मेरे रास्ते में मुसीबत खड़ी करने के लिए थैंक यू कहना चाहती थी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मेरी जिंदगी जीते जी नरक बन जाती। सही कहा ना? ये जानते हुए कि सामने वाला हमें पहचानता है, तुमने नाटक क्यों किया? बोलो। देखा, अब तुम्हारा एक्सप्रेशन ज्यादा नेचुरल लग रहा है। खैर, मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो तुम्हारे आगे मैं खड़ी हूँ। मिस्किन, तुम्हें पता है तुम्हारी खासियत क्या है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि वो कभी कभी बेशर्मी में बदल जाता है। मुझे पता है। अब जब बात छेड़ ही चुकी हो तो सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। हम कई सालों से एक दूसरे के साथ इसी तरह झगड़ा कर रहे हैं ना? मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, पर मुझे तुम पे नाज है। तुम कभी भी अपने बुरे कारनामों को नहीं छुपाती हो। ये अच्छी बात है, लेकिन तुम तो जानती हो नसीब कभी भी पलट सकता है, तो वक्त से पहले खुश होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मुझसे ईमानदारी के साथ लड़ती रहोगी, तब तक अगर तुम इसमें जीत भी जाओगी, तब भी मैं तुम्हारी जीत का जश्न नहीं मनाऊंगी। लेकिन अगर कोई मुझसे चालाकी करेगा और इस खेल में मुझे हराने की कोशिश करेगा, तो मैं भी उसके साथ वही करूंगी। लव यू। ओह, आई एम सो सॉरी। देख लिया। हम्म? बेटा, तुम आ गए? मॉम कहाँ है? वो तो अभी बाहर गई है। मेरे दरवाजे की। हाँ, हाँ। चाबियां वो तो मेरे पास ही हैं। आओ आओ अंदर। हम्म? हुआ? क्या तुम सच में घर छोड़कर जा रहे हो? हम्म। तुम अब भी अपनी माँ से नाराज हो क्या? तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारा भला ही चाहती है। हुआ, तुम मुझसे भी बात नहीं करोगे क्या? ऐसा नहीं है। आ, देखो, मुझे ये पता है कि तुम आजादी चाहते हो और मैं इसमें हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, पर तुम अब बड़े हो चुके हो और जाहिर है कि तुम पूरा वक्त अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते हो। लेकिन तुम्हारा टाइमिंग इस बार थोड़ा सा गलत हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मॉम ने ही कहा कि वो किंशी के साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ की तो मैं तुम्हारी माँ की बातें कभी कभी गलत हो सकती है, पर इरादा नहीं।
शादी शादी करना कोई गुड्डे गुडियों का खेल नहीं है, समझे? तुम दोनों को एक दूसरे की सभी अच्छी बुरी आदतों के बारे में पता होना चाहिए। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं बस चाहता हूं कि तुम घर छोड़ने से पहले फिर से सोच लो। डैड, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन जब तक आप किसी के साथ रहते नहीं, तब तक आप उसे नहीं जान पाते। किसी के साथ 24 घंटे रहने के बाद ही पता चलता है कि वो अंदर से कैसा है। क्या सच में वो वैसा ही है जैसा वो बाहर से नजर आता है? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? बाहर से तो सभी अच्छे लगते हैं डैड, मैं आपसे कह रहा हूं। बिल्कुल। नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूं। तुम एक दूसरे को जानते ही कितना जो तुम एक साथ रहने जा रहे हो। तुम जल्दबाजी कर रहे हो। तुम इस बात की सीरियसनेस को समझ ही नहीं रहे हो। मेरी बात मानो। प्यार को क्या कहते हैं, पनपने के लिए समय देना पड़ता है। वो एकदम ऐसे जल्दी और उतावलेपन में नहीं किया जाता है। डैड, आपको मॉम से प्यार करने में कितना समय लगा? मुझे लगता है कि 3 सेकंड। सिर्फ 3 सेकंड। पता है, जब मैं तुम्हारी माँ से पहली बार मिला था, बस 3 सेकंड में उससे प्यार हो गया था। और बस सब खत्म। सोच लिया था, इसके बाद मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, सिर्फ उसी से करूंगा। हम्म। मुझे और तुम्हारी माँ को एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। झूठ। मॉम ने तो कहा था कि आपने उनकी तरफ देखा भी नहीं था। वो इस बात को कभी नहीं मानेगी। तुम्हें तो पता है वो कितनी घमंडी है। हाँ, चाहे हमें एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार क्यों ना हो गया हो, फिर भी हम लोगों ने शादी करने से पहले पूरे 1 साल तक डेट किया था। डैड, आपको किंशी कैसी लगती है? हाँ, वो अच्छी लड़की है। वो खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत। मैं भी किसी ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके। तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखो हुआ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस तुम्हारी माँ की फिक्र है। पर मॉम भी तो यही चाहती है ना? तुम्हारी माँ सिर्फ दिखावा कर रही है। हम एक परिवार है और हमें एक दूसरे से बात करके चीजें सुलझानी चाहिए। तुम तो अपनी माँ का गुस्सा बहुत अच्छी तरह से जानते हो। वो हमेशा कुछ ना कुछ पागलपन कर देती है। मुझे बस इस बात की फिक्र है कि अगर उसने किन के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो हम उसे कैसे समझाएंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं हुआ बोल रहा हूँ। किंशी, कहाँ हो तुम? ओके। हाय, ये चिंगन हुई लॉ फर्म ही है ना? क्या मैं जान सकती हूँ यहाँ किंशी नाम के कोई लॉयर काम करती है या नहीं? उसकी उम्र तकरीबन 30 साल होगी। मैं मिस किन से मिलना चाहती हूँ कंसल्टेशन के लिए। सुना है कि वो यहाँ की सबसे अच्छी लॉयर है। देखिए मैडम, मैं आपको फोन पर ही बता चुकी हूँ कि आप ऐसे अपॉइंटमेंट लिए बिना मिस किन के साथ कंसल्ट नहीं कर सकती है। देखिए आप, एक बार मिस किन को बताकर तो देखिए कि मैं यहाँ आई हूँ। मैं बस उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी उन्हें। मैं उनके रिश्तेदार हूँ, वो जानती हैं मुझे। रुक जाइए मैडम, ये प्राइवेट एरिया है, आप अंदर नहीं जा सकती। चाहे आप मिस किन की रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तब भी आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर अब भी आप यहाँ से नहीं गई तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को? मैं आपको कोई क्रिमिनल लगती हूँ क्या? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा एक बार उससे मिल के जाऊं। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आप बस एक बार मिस किन को कॉल कर लीजिए। उसे कहना कि यंग हुआ की माँ आई है। फिर देखना वो तुरंत बाहर आ जाएगी। पर ये तो लंच आवर है और मिस किन ऑफिस में भी नहीं है। मैडम, क्या आप यंग हुआ की मम्मी है? जी हाँ, पर आप